सिख विरोधी दंगा के आरोपी सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिख विरोधी दंगा के आरोपी, मुख्य आरोपी सज्जन कुमार, जो कांग्रेस से सांसद भी रह चुके हैं, इस मसले पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान निचली अदालत ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि पीड़ित पक्ष ने मौत की सजा की मांग की थी। सिख बाप बेटे की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाया गया है। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की कोर्ट का सज्जन कुमार पर बड़ा फैसला, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस की पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीड़ित पक्ष ने सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। मामला दंगों में सरस्वती बिहार में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। इस दौरान सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस से सांसद थे। इस समय वे दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो 1984 सिख विरोधी दंगा का मुख्य आरोपी सज्जन कुमार पर जो है अब देश की जो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, निचली अदालत है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधे सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर सिख नेताओं का क्या कुछ कहना है, हम सीधे आपको सुनवाते हैं। देखिए, हमें इस बात का अफसोस है और अफसोस रहेगा कि सज्जन कुमार जैसा दरिंदा, जिसने 1984 इंदिरा गांधी के डेथ के बाद जैसे आतंक मचाया था दिल्ली की सड़कों पर, चाहे वो सात नगर हो, पालम हो, राजनगर हो, दिल्ली कैंट हो, सब जगह पे वो लीड कर रहा था और पता नहीं सैकड़ों लोगों का कत्ल हुआ सिखों का। और एक ऐसी एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए थी कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर निर्दोषों का कत्ल करेगा, गलत काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये हमें अफसोस रहा कि उसको फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उसको आज उम्र कैद दोबारा इस केस में भी हुई है। अलग अलग सेक्शन के तहत अलग अलग और जो सजाएं उसको हुई है वो भी उसमें ऐड होगी। पर मैं समझता हूं कि अगर फांसी की सजा होती तो ये कहीं ना कहीं सुकून वाली बात होती। देखो, 41 साल हो गए, 41 साल धक्के खांदे हुए, सारी जो लोग थे 84 के विक्टिम थे वो भी परेशान हो गए। 15 सालों से, पिछले 15 सालों से लगातार हम इन केसों की पैरवाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर फांसी की सजा होती तो हमें संतुष्टि होती, लेकिन 41 साल बाद अगर उसको उम्र कैद भी मिली है तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि कानून ने जो है सही फैसला किया है। फांसी की सजा होती तो हमें और ज्यादा सुकून मिलता। क्या लग रहा है सर, आपको लग रहा है कैसा है? जगदीप सिंह कालो, जनरल सेक्रेटरी। के बाद भी अगर जस्टिस मिला है, उम्र कैद हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है, संतुष्ट है कि ना? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं। हर तो आपने यहाँ पर जो है सिख नेताओं को सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज जो है सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले ही सज्जन कुमार जो है दूसरी केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, इस समय तिहाड़ जेल में। लेकिन यहाँ पर सिख नेताओं का कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेंगे। फांसी की सजा से कम हमें कोई सजा
मंजूर नहीं है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, सज्जन कुमार को निचली अदालत की तरफ से उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन सिख नेताओं का कहना है कि हमें फांसी की सजा सुनानी चाहिए थी सज्जन कुमार को। बिल्कुल, देखिए रिद्धि, ये बड़ा फैसला आया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां पर जो विशेष जज थी कावेरी बावेजा, उन्होंने ये बड़ा फैसला सुनाया है। और 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में जो है सज्जन कुमार जो कांग्रेस के एमपी भी रहे हैं, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की उनको सजा सुनाई गई है। 1984 सिख दंगों से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है वो लगातार सज्जन कुमार के लिए मौत की सजा की मांग कर रहा था, उनको फांसी देने की डिमांड की जा रही थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सज्जन कुमार को ये बड़ा झटका है राउज एवेन्यू कोर्ट से। हालांकि निचली अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट, हो सकता है इस फैसले को ऊपरी अदालत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। लेकिन बड़ी खबर यही है, बड़ा झटका लगा है सज्जन कुमार को, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सिख जो दंगा हुआ था 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, उसी मामले में अब देखिए, उसी में एक मामला था सरस्वती विहार कॉलोनी का, जहां पर 2 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, उनमें बाप बेटे शामिल थे, और उस हत्या का आरोप सज्जन कुमार पर लगा था। इसके अलावा और भी कई आरोप इन पर थे, चाहे दंगा भड़काना हो, हिंसा भड़काना हो, या फिर दूसरे ऐसे इन्हीं मामलों से जुड़े हों। तो इन सभी मामलों में देखिए सज्जन कुमार को जो है वो आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले 21 फरवरी को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जो है देखना होगा इस फैसले को, क्या सज्जन कुमार इस फैसले को चुनौती कोर्ट में देंगे। फिलहाल सज्जन कुमार को राहत नहीं है, कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।